वेलकम बैक गाइस। दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक वॉर सीन से होती है जिसमें एक नाइट बहुत से सैनिकों को मार रहा होता है जिसका नाम बजूसो होता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ कोई इसे आगे नहीं जा पाएगा। कोई भी सैनिक उससे लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता है क्योंकि वो सब मर्सेनरी होते हैं जो पैसे लेकर किसी के लड़ते हैं। तभी उनमें से एक 20-22 साल का लड़का आगे आता है। उससे देखकर बजूसो हंसता है और कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन बाद में तुम पछताओगे जब मैं तुम्हारे सर के टुकड़े कर दूंगा। इतने में वो लड़का बाजूसो पर अटैक कर देता है और बाजूसो को पीछे धकेलने लगता है। यह देखकर आसपास के सैनिक जो उसका मजाक बना रहे थे उसकी फुर्ती और ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। आगे बाजूसो संभलता है और उस पर जोर से अपनी एक्स से वार करता है। वो लड़का उस वार से बचता हुआ अपनी तलवार से बाजूसो के पेट में कट मार देता है जिससे बाजूसो घुटनों के बल गिर जाता है। फिर वह लड़का बाजूसो के सिर के तो टुकड़े कर देता है। यह लड़का पहले एपिसोड का ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ही होता है और ये कहानी उससे पहले की होती है। उस लड़के को कुछ लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद उस आर्मी का जनरल उस लड़के को उसका इनाम दे रहता है और उसे अपनी आर्मी को ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। बाद वो लड़का रास्ते से कहीं जा रहा होता है कि कुछ लोग उसे देख लेते हैं। ये वही लोग होते हैं जो उसे बाजूसो से लड़ते हुए देख रहे होते हैं। ये लोग उसे लूटने का प्लान बनाते हैं। वो अपने लीडर ग्रिफिथ से पूछते हैं। ग्रिफिथ कहता है कि जो मन में आए वो करो। इसके बाद वो सब उसे लूटने के लिए जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो लड़का उन सब पर भारी पड़ता है। तभी ग्रिफिथ एक लड़की को उनकी मदद के लिए भेजता है जिसका नाम कास्का होता है, जो लड़ने में उनसे ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो लड़का उस पर भी भारी पड़ने लगता है। वो उससे भी मारने वाला होता है कि तभी ग्रिफिथ खुद बीच में आ जाता है। वो लड़का उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो उसे आसानी से रोक देता है और उसे घायल भी कर देता है। इस कारण लड़का बेहोश हो जाता है। इसके बाद लड़का नंगा होता है और हाथ में तलवार लिए कहीं भाग रहा होता है जिसके पीछे एक डीमन पड़ा होता है। उस लड़के को पीछे की ओर एक परछाई दिखती है। वो परछाई किसी आदमी की होती है। वो लड़का उस आदमी का नाम गैम्बिनो लेता है और उससे हेल्प मांगता है। वो आदमी कहता है कि मैं मर चुका हूँ, तुमने मेरे शरीर के आर पार तलवार घुसाई थी, वो तुम थे जिसे मरना चाहिए था। इसके बाद बहुत से स्केलेटन उसके पास आते हैं और उस आदमी की कई बात को दोहराने लगते हैं। दरअसल में वो सपना देख रहा होता है। इसके बाद धीरे धीरे उसे होश आने लगता है और वह किसी लड़की को अपने पास सोया हुआ महसूस करता है। फिर जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक मर्सेनरी बैंड के अंदर पाता है। ग्रिफिथ को उस लड़की से बात करते हुए देखता है। वो लड़की गुस्से में उसके पास आती है और उसे मुक्का मारती है और कहते हैं कि ग्रिफिथ को तुम्हें मरने देना चाहिए था। पास में बैठा एक लड़का कहता है कि ऐसा तो होने वाला ही था, क्योंकि कास्का खुद को औरतों की तरह कमजोर नहीं बल्कि वॉरियर के रूप में देखती है और वो हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकती हैं। और वो इस बात से गुस्सा है कि ग्रिफिथ के कहने पर उसे तुम्हारे साथ 2 दिन तक सोना पड़ा क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा खून बह गया था और उसमें शारीरिक गर्मी की आवश्यकता थी। तभी ग्रिफिथ आकर अपना नाम बताता है और उसे अपना नाम पूछता है। वह लड़का अपना नाम गट्स बताता है। ग्रिफिथ उसको उसकी तलवार देता है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। गट्स पूछता है कि ये सब कौन है? ग्रिफिथ कहता है कि ये बैंड ऑफ द हॉक है, कभी सुना है इसके बारे में? वो मर्सेनरी ग्रुप होता है जो आज तक एक भी बैटल नहीं हारा है और इसी के कारण पिछली लड़ाई जो 3 दिन में ख़त्म हो सकती थी उस लड़ाई को इन्होंने 3 मैच तक खींच दिया। इसके बाद ग्रिफिथ गट्स को अपने बैंड को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन गट्स मना कर देता है और कहता है कि लड़ाई तुमने शुरू की है और इसे मैं ख़त्म करूँगा। और फिर वह अपनी तलवार निकालता है। ग्रिफिथ कहता है कि अगर मैं जीत गया तो क्या करोगे? गट्स कहता है कि फिर तुम जो मेरे साथ करना चाहो कर सकते हो। ग्रिफिथ कहता है कि मैं जो चाहता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ। इसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं और दूसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।